इस वीडियो में आपको बताऊंगा CET, NRA, रेलवे, SSC बैंकिंग की पूरी डिटेल यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि हाल ही में इसमें बहुत बदलाव हुआ है, उस सारी की डिटेल यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा। तो दोस्तों चलिए इसकी भी करते हैं शुरुआत, और आप भी शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, और यहाँ पर जो बदलाव हुआ उस सारी को यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, भारत में करोड़ों स्टूडेंट SSC, रेलवे और बैंकिंग की परीक्षाएं देते थे, लेकिन अब उस परीक्षा को, यानी जो मुख्य परीक्षा है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। इसके लिए NRA एक एजेंसी बनाई है, जिसको आज फिलहाल में मंजूरी मिल गई है, उसको मंजूरी मिल गई है, वह इस परीक्षा को आयोजित कराएगी। तो दोस्तों जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको फ़िलहाल में जो पेश किया है, और इसमें बताया कि जो भारत के जो SSC, बैंकिंग, रेलवे के देने वाले परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों चलिए अब मैं बताता हूँ इसके हर पॉइंट, और उस पॉइंट से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि CET क्या होती है। CET का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो इसे कहते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो केंद्र से जुड़ी हुई नौकरियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराती है, जिसे कहते हैं CET, इसको आयोजित करा है। अच्छा, इससे आगे बात करता हूँ मैं, NRA क्या है। NR है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब से पहले भारत में 20 एजेंसियाँ ऐसी होती थी जो कि अलग अलग स्तर पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती, लेकिन फ़िलहाल में इन तीनों भर्तियों या तीनों विभागों को NRA को मंजूरी मिल गई है, ये यहाँ पर इसे कराएगी। अच्छा, एग्ज़ाम किस बेस पर होगा इसका, इसके लिए NRA यानी CET के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम किया गया है उसके लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा। 10th, 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट के वो सारा का क्या होगा, सिलेबस अलग अलग होगा, लेकिन CET के नाम से इसका एक कैरिकुलम जारी होगा। ये कैरिकुलम कब तक आएगा, इसके लिए आपको 2021 तक पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि 2021 में ये पूरी तरह से फॉलो हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मैं ये इसके लिए योग्यताएं क्या हो। SSC, रेलवे, बैंकिंग और क्या है, SSC, रेलवे, बैंकिंग के लिए जो योग्यताएं की गई, जैसे कि पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट इस परीक्षा को देते हैं उसके लिए जैसे 10वीं, 10th, 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें बैठते, उसी आधार पर उन्हें यहाँ बैठना होगा। लेकिन यहाँ पर ये बदलाव क्या है कि ये अब ऑनलाइन परीक्षाएं लेगी, इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होगी। अच्छा, इससे आगे बात करते हैं कि मैं नंबर 4 पर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये और किया गया है कि जैसे कि अब से पहले हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में इस परीक्षा को आयोजित कराया जाता, लेकिन अब अपनी भारत की जो 22 आधिकारिक भाषा हैं, उन्हीं भाषाओं में आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, आपकी मर्ज़ी के आधार पर और क्षेत्रीय भाषाओं में ये परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी बदलाव किया गया है। अच्छा, अब इसमें प्रश्न पत्र किस तरह के होंगे, ये आपके मन में एक सवाल उठता है। जैसे कि यहाँ आपको पता है कि हर भर्ती में ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, आपके लिए क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। प्रश्न पत्र आपकी पद के आधार पर होंगे, जिस तरह का आपका पद होगा उसी आधार पर आपके सवाल आएंगे। 10वीं के स्टूडेंट है तो उसी बेस से, और ग्रेजुएशन के हैं तो उसी बेस पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और बदलाव हुआ है, उसे और बताता हूँ। जैसे कि भारत में इससे फ़ायदा क्या होगा, यानी इस एजेंसी यानी इस CET का फ़ायदा क्या है। इससे ये फ़ायदा है कि एक बार फॉर्म भरना है, और एक बार ही तीनों जो विभाग हैं उनके एक साथ एग्ज़ाम लगेगा, एक साथ ही एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। अब से पहले जैसे कि आप अलग अलग इनके लिए फॉर्म अप्लाई करते थे, अलग अलग उनका एग्ज़ाम सेंटर मिलता और अलग अलग परीक्षाएं होती, वो यहाँ पर अब नहीं होगा, एक साथ परीक्षाएं होगी, जिसे कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। क्या कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षाएं। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में जो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी यानी वैधता 3 साल की होगी। जिस तरह से उसमें आपका अंक आएगा, उन अंकों के आधार पर आप अपनी मर्ज़ी से SSC, रेलवे, बैंकिंग में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मुख्य परीक्षाएं दे सकते हैं। एक सर्टिफिकेट होगा मुख्य परीक्षा का, तीनों का,
उसमें से आपकी मर्जी हो, या रेलवे में जा और या फिर बैंकिंग में जाए या एसएससी में जा, आप इससे चूज कर सकते हैं ये, और इसमें अच्छा फ़ायदा किया गया है। अच्छा, इससे आगे बात करते हैं हम एग्ज़ाम सेंटर। 1000 एग्ज़ाम सेंटर इसमें बनाए गए हैं और 117 ज़िले इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अब से पहले होता था, जैसे कि आप अपने स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट में चले जाते, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बदलाव किया गया है कि आप अपने ही होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में इस परीक्षा को दे सकते हैं और ये परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने मुख्य तथ्य हैं वे मैंने आपके सामने लाए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री विकास ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जोड़िए और उनके लिए दिखाइए कि इसमें जो जो बदलाव हुआ है आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली न्यू अपडेट के साथ।